नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस नोट्स वाले रिवीजन वाली क्लास में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं नायक 2.0 के सेट नंबर 14 पर। जी हाँ साथियों, हमारी 3 दिन की छुट्टी थी, लेकिन हमने एक भी छुट्टी नहीं की थी। इन छुट्टियों में हमने प्रैक्टिस की थी। लगभग हमने 400 क्वेश्चन जो थे वो करे थे। अगर आप लोगों ने नहीं करे हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक दी गई है, वहाँ से जाकर उन 400 क्वेश्चनों की आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो MCQ फॉर्म में है। आज हम लोग सेट नंबर 14 पे बात करने वाले हैं। तो बहुत ही बेहतरीन से आपके नोट्स हैं और इसके साथ साथ बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है आपका ये, और ये कंटेंट आपकी सफलता के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से आप लोग इस नोट्स को पूरा अवश्य देखना, और टेलीग्राम चैनल में जाके आप लोग इसकी PDF वहाँ से ले सकते हैं। आप लोग इसकी PDF आपको टोटली PDF मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को, और वहाँ पर आपके प्रैक्टिस सेट्स भी होते हैं, कुछ बेहतरीन तरीके से मैं कराता हूँ, इसकी प्रैक्टिस भी कराता हूँ, अलग से भी PDF देता हूँ। तो एक्स्ट्रा चीज़ों को लेने के लिए आप लोग वहाँ से आप लोग पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा चीज़ें प्रैक्टिस के लिए भी मिल जाती हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा अंत तक अवश्य देखना। सेट नंबर 14, चलिए देखते हैं। हमारा पहले 5 रिवीजन क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे कौन कौन से थे। तो राजस्थान के जो पहाड़ी दुर्ग हैं, इनको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? तो 2013 में 6 हैं ये कुल। अंतर्राष्ट्रीय दुर्ग डाक दिवस आपसे पूछे कब मनाते हैं? तो ये 9 अक्टूबर को मनाते हैं, और राष्ट्रीय वाला 10 अक्टूबर को मनाते हैं। चौखेर वाली बुक किसकी है? तो ये है रविन्द्रनाथ टैगोर की। विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा सदस्यों को कितना मनोनीत किया था? 1/6 सदस्यों को। और ग्रहों के गति के नियम किसने दिए थे? तो केपलर ने दिए थे। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन आपके रिवीजन वाले थे। अब चलिए आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया था आपसे डोल उत्सव। तो ये डोल उत्सव कहाँ मनाते हैं? तो आप सभी को पता होगा, ये असम में मनाते हैं। असम के ही हमारे कुछ अन्य उत्सव हैं, जैसे जोनविल उत्सव, ये कहाँ का? यहीं का है। हरनी गरबा ये यहीं का है। रजनी गरबा ये भी यहीं का है। बैखो ये भी यहीं का है, असम का ये। अली ये लियांग ये भी यहीं का है, असम का। रोंगकर ये भी यहीं का है। पराग ये भी यहीं का है। इसके साथ साथ आपसे पूछे भौना, ये भौना कहाँ का है? तो ये भी असम का है। अम्बुवाची भी यहीं का है, और देहिंग पटवई यहीं पर है, ठीक है। तो देहिंग पटवई यहाँ पर एक नेशनल पार्क भी, ये भी आप लोग याद रख लेना। मणिपुर के देखें तो आओसांग, एक है चेरी ब्लॉसम, और एक आपका चुम्फा। जो चेरी ब्लॉसम है ये आपका मिजोरम का भी है, ठीक है, और मणिपुर का भी है। मिजोरम का आपसे पूछे कौन सा है? तो एक तो आपका चापचार कूट उत्सव है, कौन सा? चापचार कूट। और एक आपका एजोथ्रियम, ये भी आपको याद रखना। नागालैंड से हॉर्नबिल आपको याद रखना है, ठीक है। त्रिपुरा से आपको खारची उत्सव याद रखना है। अशोक अष्टमी याद रखना है। गरिया पूजा याद रखना है। और पिल्लक जो है इसको भी याद रखना है, पिलक। और एक है अनाकोटी, ये भी आपको याद रखना है, त्रिपुरा से, ठीक है। मेघालय से बंगाला याद रखना है, ये 100 ड्रमों का त्यौहार है आपका। वैदिक हलम, ये आपको हैजा जब दूर हो जाता है और जब वो सही हो जाता है तो हैजा भगाने के लिए वैदिक हलम उत्सव मनाया जाता है। रानीकोर ये भी यहीं का है। और नौक्रेम ये भी आपका मेघालय का है। यहीं पर आपके 2 राज्य और हैं, सिक्किम। सिक्किम देख लीजिए। सिक्किम में है लोसर और आपका लोसुंग। एक है सागादावा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सागादावा। एक है कायंदे, और एक है मगन संगीत समारोह, ठीक है। अब देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के। तो सोलुंग है, ड्री है, सांकेन है, मोपिन है, मुरुंग है, माइको है, और तमलाडू है, ठीक है। ये सब कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था वाद्य यंत्र से संबंधित था, ठीक है। तो वाद्य जो यंत्र है आपका, है ना, वाद्य यंत्र, इसमें घन वाद्य होता है एक आपका। घन वाद्य ये कौन कौन से होते हैं? जो यानी सॉलिड जो होते हैं, सॉलिड हमारे जो वाद्य यंत्र होते हैं उनको बोलते हैं घन वाद्य। और इसके एग्जाम्पल है मंजीरा है, आपका तल तरंग है, जल तरंग है, चिमटा है। ये सब क्या है आपके? जो ठोस होते हैं। ऐसे तत्वाद्य वाले कौन कौन से होते हैं? जिनमें तार होते हैं, जैसे बीड़ा है, सितार है, वायलिन है। अवनंद वाद, इसमें ताल दी जाती है, जैसे ड्रम, आपका ढोल है, या ढोल कर लेना, ढोल, ढोल, ठीक है, ढोल। और मृदंगम है, ठीक है। ये सब कहाँ के? यहाँ के हैं आपके। और सुबीरवाद, जिसमें वायु से हम लोग उपयोग करते हैं, जिसका वायु यूज़ की जाती है, जैसे बांसुरी है और शहनाई है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे क्वेश्चन नंबर 3। पूछा गया आपसे एक है खम्बा, है ना, और एक है आपका थोईबी। ये प्रदर्शन कला कहाँ की है? तो मणिपुर की है। खम्बा जो होता है ये किया जाता है मेल के द्वारा, और थोईबी किया जाता है महिलाओं के द्वारा। ऐसे आपसे पूछे सरित सरक, ये आपका निशस्त्र किया जाता है, मार्शल आर्ट है एक। और थांगटा ये भी मणिपुर का है, और इसमें शस्त्र होते हैं आपके, दोनों ही मार्शल आर्ट है, ठीक है। ऐसी मार्शल आर्ट्स की जननी किसको बोला जाता है? तो ये बोला जाता है कलारी पट्टू को, ये केरल का है। इसका है, ये आपका कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। गतका पंजाब का है। मलखम्ब मध्य प्रदेश का है। और पाइका आपका उड़ीसा का है। अब यहीं पर हमारी कुछ स्टैचू थी, स्टैचू से संबंधित हमारे क्वेश्चन थे। जैसे आपसे पूछा गया था स्टैचू ऑफ लिबर्टी,
आप सब लोग जानते होंगे कहाँ पर, न्यूयॉर्क में है और 1886 में इसको बनाया गया था। एफिल टावर ये आपका पेरिस में है। व्हाइट हाउस आपका ये वाशिंगटन डीसी में है। अब भारत में हमारे कुछ स्टैचू हैं, जैसे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, ये राम सुतार की है, सॉरी रामानुजाचार्य की है, और ये हैदराबाद में स्थापित है। ऐसे आपसे पूछे स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ये केम्पगोड़ा की है और ये कहाँ पर, बेंगलोर में है। स्टैचू ऑफ नॉलेज ये लातूर महाराष्ट्र में है और भीमराव अम्बेडकर से संबंधित है, यानी उन्हीं की प्रतिमाएं बैठी हुई कुर्सी पर बैठे हैं आपके। स्टैचू ऑफ पीस ये आपकी पाली राजस्थान में है, ठीक है। ऐसे आपको पता है स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये इंपॉर्टेंट है। स्टैचू ऑफ यूनिटी ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की एक प्रतिमा है और नर्मदा नदी के तट पर साधुबेट द्वीप पर ये स्थित है, अहमदाबाद में, ठीक है। ऊंचाई इसकी कितनी है, तो 182 मीटर है और इसको बनाने में लगभग 2400 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। और इसके वास्तुकार कौन है, तो राम बी सुतार। कौन है, राम बी सुतार इसके वास्तुकार थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ओलंपिक पदक जीतने वाला पहला भारतीय और एशियाई टेनिस खिलाड़ी कौन सा है। तो भारत के भी पहले हैं और टेनिस के भी पहले हैं जिन्होंने क्या किया है, सॉरी एशिया के भी पहले हैं जिन्होंने टेनिस में ओलंपिक में कोई पदक जीता है। तो वो है आपके लिएंडर पेस, और इन्होंने कांस्य पदक जीता था 1996 का, जो आपका अटलांटा ओलंपिक हुआ था यहाँ पर। इन्होंने 7 ओलंपिक खेले हैं, यानी बहुत ज़्यादा ओलंपिक इन्होंने खेले हैं। 1992 से 2016 के बीच में जितने भी ओलंपिक हुए हैं सब इन्होंने खेले हैं, तो लगभग 7 ओलंपिक इन्होंने खेले हैं। 2024 का जो ओलंपिक हुआ था, है ना, सॉरी 2024 में इनको क्या किया गया था, तो 2024 में इनको टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। इस प्रकार से दीवार पर इनकी फ़ोटो लगाई गई थी, हॉल ऑफ फेम इसको कहते हैं। अब टेनिस की बात आई है, तो टेनिस का जो मैदान होता है इसमें जो इसकी लंबाई चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, 78 गुणा 27 फीट की। कितनी, 78 गुणा 27। लेकिन जब ये डबल्स में खेला जाता है तो इसमें यही बढ़ जाता है आपका, और ये 27 से आपका 78 से 36 फीट का हो जाता है। यहाँ पर नेट की ऊंचाई कितनी होती है, 3 फीट की। बॉल का भार होता है 55 से 59 ग्राम। पॉइंट जब 0 होता है, पॉइंट स्कोर बोलते हैं लव। स्कोर बराबर होता है बोलते हैं ड्यूस, और ड्यूस से अगला जो अंक होता है उसे बोलते हैं एडवांटेज, ठीक है। तो तीनों याद रखने हैं, 0 होता है तो लव बोलते हैं, बराबर होता है तो ड्यूस बोलते हैं, और जब एक ज़्यादा हो जाता है तो उसको एडवांटेज बोलते हैं, ठीक है। टेबल टेनिस की बात आ गई, टेबल टेनिस को जान लीजिए। टेबल टेनिस विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता भारत में कब हुई थी, तो भारत में पहली बार ये आपकी हुई थी कब, 1952 में, जो 19वें नंबर का आपका संस्करण था ये भारत में हुआ था। एक 1987 का भी संस्करण भारत में ही हुआ था, ठीक है। आप सभी को पता होना चाहिए पहला जो टेबल टेनिस हुआ था विश्व चैंपियनशिप का, ये कब हुआ था, 1926 में लंदन में किया गया था। इसमें जो बॉल होती है उसका भार होता है 2.7 ग्राम, ठीक है, और लंबाई और चौड़ाई जो होती है उसकी 9 गुणा 15 फीट की होती है। नेट कितना होता है इसमें, तो ये टेबल की बताई जा रही है, ठीक है, टेबल पर जो खेला जाता है। नेट कितने, तो 6 इंच की ऊंचाई पर होता है आपका, और जो टेबल ज़मीन से ऊंचाई होती है कितनी, तो 76 सेंटीमीटर की होती है। टेबल टेनिस का जो आपका वर्ल्ड टेबल टेनिस फेडरेशन है ये आपका हेडक्वार्टर कहाँ पर, लुसाने में। और ओलंपिक में इसको कब शामिल किया गया था, 1988 में इसको शामिल किया गया था। और इसके जनक कौन है टेबल टेनिस के, तो डेविड फोस्टर टेबल टेनिस के जनक है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 58वीं जो आपकी 2025 में होगी, ये कहाँ पर होगी, दोहा कतर में, या हो चुकी है आई थिंक, हो गई है ये। नेक्स्ट आपसे पूछे, एक बुक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, और इसमें कुछ बुकों पर हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे द बुद्ध एंड हिज धम्म, ये किसकी बुक है, तो वो है भीमराव अम्बेडकर की। ये मृत्यु के बाद इनकी प्रकाशित हुई थी, यानी जब ये लिख रहे थे तो इनकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद इसको प्रकाशित किया गया था। ऐसी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये भी भीमराव अम्बेडकर जी की है। हु वर द शूद्रास, ये भी इनकी है। और वेटिंग फॉर ए वीज़ा, ये भी इन्हीं की बुक है। और एक है पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये भी इन्हीं की पुस्तक है। नेक्स्ट आपसे पूछे द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये आर.सी. दत्त की है। द इंडियन स्ट्रगल, ये सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं ये, आप लोग इनको याद रखना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा स्वराज दल। स्वराज दल क्या है, आप सभी लोग जानते हैं। तो ये गया अधिवेशन हुआ था 1922 में, और इसी के बाद कांग्रेस से अलग होकर एक नया दल बनाया गया था जिसे बोला गया था स्वराज पार्टी, जो कब बनी थी, 1 जनवरी 1923 में बनाई गई थी। इसके जो पहले अध्यक्ष बने थे वो थे सी आर दास, और इसके सचिव बने थे वो थे मोतीलाल नेहरू। इसका पहला अधिवेशन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो इसके सदस्य शामिल कौन कौन थे, इसमें कौन कौन से जो संस्थापक सदस्य थे आपके, तो वो थे, एक थे मोतीलाल नेहरू थे, अयंगर साहब थे, और एक थे विट्ठल भाई पटेल, है ना। विट्ठल भाई पटेल को कैसे जानते हैं आप लोग, तो 1925 के केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे। और एक ऑप्शन था आपका सी राजगोपालाचारी का। तो राजगोपालाचारी को आप सभी को पता है क्या दिया गया था, सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था 1954 में। इन्हें भारत का चाणक्य बोलते, क्या बोलते हैं, चाणक्य के नाम से भी इनको जाना जाता है, सी राजगोपालाचारी को। सी आर दास का उपनाम क्या है, तो आप सभी को पता है देश बंधु इनको बोला जाता है।
आप लोग कमेंट बॉक्स में आएंगे दीन बंधु किसको बोला जाता है, दीन बंधु किसको बोला जाता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। ठीक है, ये इनको क्या बोलते हैं, देश बंधु बोलते हैं, सी आर दास को। और ये सी आर दास किसके गुरु थे, तो आप सभी को पता होना चाहिए सुभाष चंद्र बोस के ये गुरु थे। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछेगा मजदूर, प्रथम मजदूर संघ। तो प्रथम मजदूर संघ की स्थापना कब हुई थी, 1918 में, और बीपी वाडिया के द्वारा की गई थी। एक संस्था थी आपकी नाम है जिसका अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1920 में, लाला लाजपत राय के। इसे हम एटुक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एटुक। इसी का बाद में क्या हो गया था, विभाजन हो गया था और एक नई संस्था बनी थी जिसका नाम क्या था, 1929 में ट्रेड यूनियन, इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन। और ये किसने बनाई थी, वी गिरी ने बनाई थी। वी गिरी कौन है, आप सब लोग जानते हैं कि भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। HRA आप लोग जानते होंगे, HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन उसको बोलते हैं। और इसके संस्थापक सदस्य कौन कौन थे, तो राम प्रसाद बिस्मिल थे, जोगेश आपके चंद्र चटर्जी थे, और सचिंद्र सन्याल जी थे। जो आपका हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1924 में इसकी स्थापना की गई थी। बाद में यही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसमें एक नया शब्द जड़ा जिसका नाम था सोशलिस्ट। तो इसका अब नया नाम हो गया 1928 से क्या, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसलिए इसको बोलते थे HSRA। ठीक है, और आप सभी को पता है भगत सिंह, इन्होंने क्या किया था 1926 में, तो 1926 में इन्होंने नौजवान सभा की स्थापना की थी। काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था, तो ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था। एक ट्रेन थी जो लखनऊ से सहारनपुर के बीच में चलती थी, इसी को लूट लिया गया था। उसमें कौन कौन थे, इसके तहत फांसी हुई थी इन लोगों को, तो जैसे आपके थे राजेंद्र लाहिड़ी थे, अशफाक उल्ला खां थे, ठाकुर रोशन सिंह थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे। इनको अलग अलग स्थानों पर क्या हुआ था, जैसे राजेंद्र लाहिड़ी को कहाँ, तो राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में हुआ था, क्या हुआ था, गोंडा में इनको फांसी दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ दी गई, रोशन सिंह को कहाँ दी गई थी, प्रयागराज में दी गई थी। तो अलग अलग स्थानों पर इनको फांसी दी गई थी, ये भी पूछ लेता है कभी कभी। अनुशीलन समिति, ये अगला क्वेश्चन था हमारा, है ना, अनुशीलन समिति, और इसकी स्थापना 1902 में की गई थी पी मित्रा के द्वारा। किसके द्वारा, पी मित्रा और वारेंद्र कुमार घोष के द्वारा। इसी की एक शाखा थी जिसका नाम था ढाका अनुशीलन समिति, ये इसकी स्थापना किसने की थी, तो पुलिन दास ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन था हमारा राज्यपाल से संबंधित। राज्यपाल में क्या क्या हमें बताया गया था, जान लेते हैं राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल आप सभी को पता है किस आर्टिकल में, भारतीय संविधान के, और जो आर्टिकल 153 में इसमें बताया गया है कि एक राज्यपाल जो होगा वो एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। और इसके लिए एक संशोधन किया गया था क्या, तो 7वां संविधान संशोधन 1956 किया गया था, उसके तहत ये बात जोड़ी गई थी। तो ये आर्टिकल 153 में हमारा राज्यपाल। ऐसा इसकी नियुक्ति जो होती है वो किस आर्टिकल से होती है, 155 से होती है, राष्ट्रपति के द्वारा। और इसका अध्यादेश कौन जारी करता है, ये अध्यादेश किस आर्टिकल के तहत जारी करता है, तो 213। तो किस आर्टिकल के तहत राज्यपाल अपना अध्यादेश जारी करता है, तो 213 है। और 123 के तहत कौन करते हैं, तो आपके राष्ट्रपति करते हैं। क्षमादान राज्यपाल किस आर्टिकल में, 161 में है, लेकिन ये मार्शल लॉ को बंद नहीं कर सकता और मृत्युदंड नहीं दे सकता। ठीक है, ये बात याद रखनी है। अगला क्वेश्चन था हमारा मुख्यमंत्री से संबंधित। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। और ये विधानसभा में जो होता है बहुमत दल का नेता होता है मुख्यमंत्री। आर्टिकल 166 राज्य सरकार के कार्य। ठीक है, और आर्टिकल 167 क्या कहता है, राज्यपाल को सूचना देना होगा, कर्तव्य है किसका, मुख्यमंत्री का। ठीक है, आपकी क्षेत्रीय परिषद कितनी है, तो अब तो 6 हैं वैसे, लेकिन जो इसकी स्थापना हुई थी तब ये 5 थी आपकी। ठीक है, क्षेत्रीय परिषदों की। नई जो जुड़ी थी वो आपकी पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद जुड़ी थी 1971 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, शिलांग में है। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। 2002 में इसमें संशोधन किया गया था और इसमें 7 स्टेट और सिक्किम को भी इसमें ऐड कर दिया गया था। अब आपसे पूछे वो 5 आपकी कौन कौन सी हैं, तो उत्तर में इसका जो क्षेत्रीय परिषद है वो इसमें पंजाब शामिल है, हरियाणा शामिल है, राजस्थान शामिल है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ऐसी जो हमारी मध्य क्षेत्रीय वाली है, जैसे ये इस प्रकार से मैप बना लीजिए। ठीक है, उत्तर वाली तो ये होगी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा, न्यू दिल्ली में। अब आती है मध्य की बात, तो मध्य क्षेत्रीय परिषद इसमें MP है, UP है, उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है, ये मध्य वाली होगी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, प्रयागराज में। ऐसे आपसे पूछे पूर्वी वाली, तो पूर्वी वाली है झारखंड, बिहार, पूर्वी में कौन कौन है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। पश्चिम वाले की बात करें तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, दमन द्वीप है ये, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, मुंबई में है। ऐसे दक्षिण वाले का देखते हैं तो तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक ये सब आ जाते हैं, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो चेन्नई में है। तो ये है, और इसी प्रकार से एक बना देगी कौन सी, पूर्वोत्तर वाली, ये बीच में बना देगी। तो ये 6 हो गई हैं, एक उत्तर वाली, पूरब वाली, दक्षिण वाली, पश्चिम वाली, मध्य वाली और उत्तर पूर्व वाली। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछे विशेष राज्य का दर्जा। तो यहाँ पर हम लोग ट्रिक देखेंगे, और ट्रिक के माध्यम से हम लोग ये जो हमारे विशेष दर्जा वाले राज्य हैं उनको कैसे याद करेंगे। तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है, नाम आपका सिमी
नाम आपका सिमी, गोभी, आलू, कटहल। तो नाम आपका तो देखो यहाँ से उठा लो एन, पहले तो इन्हें क्रम में लिख लो। 371, 371 ए बी सी डी ई एफ और जी एच आई जे, सब में 371 आने वाला है। और जे तक आप लोग क्या कर लीजिए, अल्फ़ाबेट में आपकी लिख लीजिए ABCD। ठीक है, ABCD लिख लीजिए। अब यहाँ से उठाइए, देखो सबसे पहले एन उठाइए। ठीक है, वैसे 371 में तो आपका क्या है, गुजरात और महाराष्ट्र है, इसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। लेकिन 371 ए में पूछे तो यहाँ से एन उठाओ, एन फॉर हो जाएगा ना यानी कि नागालैंड। ए से आ जाएगा आपका असम, माँ से आ जाएगा यानी एम से आ जाएगा आपका मणिपुर सी में। ए से आ जाएगा आपका आंध्र प्रदेश केवल राज्य, और ए से ही आ जाएगा आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी जो है आपकी, वो आर्टिकल 371 ई में है। फिर आपसे पूछे सिमी, ये दोनों इसमें पी काट दीजिए और का काट दीजिए, जहाँ जहाँ आपका डॉट लगा है वो है सिमी। तो फिर उसके बाद सिमी ले लो, सिमी यानी आपका आ जाएगा एफ, आर्टिकल यानी दिख रहा होगा तो आप लोग देख लीजिए आर्टिकल 371 एफ में। और इसमें क्या आ जाएगा आपका सिक्किम। फिर आ जाइए जी पर, यहाँ से ले ली मी से आएगा मिजोरम। ठीक है, आलू में आलू से ले लिए आलू, आलू से आ जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, गो से आ जाएगा आपका गोवा, और फिर कटहल से आ जाएगा आपका कर्नाटक। ठीक है, तो ये हमारी ट्रिक है जिसके माध्यम से आप लोग इसे याद कर सकते हैं। थोड़ा समझ लेंगे जब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको समझने के लिए थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ी जगह नहीं है यहाँ पर, वरना मैं और अच्छे से समझा देता। किसी दिन टाइप करके या फिर इसका शॉर्ट्स बनाकर आपको डाल दूँगा, और इसके माध्यम से आप लोग याद कर लेना। लेकिन तब तक आप क्या करें, इसकी ट्रिक याद कर लो। ठीक है, ये पूछ लेता है कभी कभी, मैचिंग वर्ड में बहुत ज़्यादा पूछता है, आर में बहुत बार ये क्वेश्चन मैंने देखा है। यहाँ तक कि PCS का जो प्रैक्टिस वर्ड होते हैं उसमें भी काफ़ी बार देखा गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो सब्जी अनुसंधान केंद्र वाराणसी में है। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये भी लखनऊ में है। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र ये आपका कानपुर में है। दलहन वाला पूछे, चीनी वाला पूछे, कानपुर में है। ठीक है, केंद्रीय शीतोष्ण उद्यान अनुसंधान केंद्र श्रीनगर में है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में है। निरी जिसे हम बोलते हैं नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, 1958 स्थापना हुई थी, नागपुर में। ठीक है, महाराष्ट्र में है। वहीं पर आपसे पूछे चावल अनुसंधान केंद्र, ये आपका कटक उड़ीसा में है। ठीक है, आलू अनुसंधान केंद्र शिमला हिमाचल प्रदेश में। कपास ये आपका नागपुर महाराष्ट्र में। अनार अनुसंधान केंद्र ये आपका सोलापुर में। मूंगफली अनुसंधान जूनागढ़ गुजरात में है। और वन अनुसंधान केंद्र ये देहरादून में है। ठीक है, नेक्स्ट सुनहरी क्रांति, तो सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है, तो ये आपका बागवानी से है। पीली क्रांति इसके जनक थे सैम पित्रोदा और ये तिलहन से संबंधित है। लाल क्रांति इसके जनक थे विशाल तिवारी और ये टमाटर और मांस से संबंधित है, यानी मांस उत्पादन संबंधित। गुलाबी क्रांति ये आपके प्याज और झींगा से उत्पादन संबंधित है, और दुर्गेश पटेल इसके जनक थे। प्रोटीन क्रांति इसके जनक कौन थे, तो नरेंद्र मोदी जी और अरुण जेटली जी। ये पौष्टिक खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनसे संबंधित है। रजत क्रांति का संबंध अंडा क्रांति से है, यानी अंडा उत्पादन से है। ग्रे क्रांति उर्वरक से संबंधित है। ठीक है, और ग्रे क्रांति आपकी वैसे सीमेंट उत्पादन से भी संबंधित है। किससे, सीमेंट उत्पादन से भी। गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है, और काली क्रांति पेट्रोलियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके कुछ आपके प्रोजेक्ट थे, जैसे मगरमच्छ प्रजनन प्रोजेक्ट कब आया, 1975 में। हाथी परियोजना 1992 में। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में। वन महोत्सव ये आपका 1950 से मनाया जाता है। कस्तूरी मृग प्रोजेक्ट 1970 में आया था। और प्रोजेक्ट डॉल्फिन ये सर ने बताया था 2021, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कि ये 2009 में था आपका, क्योंकि 5 अक्टूबर आप लोग क्या मनाते हैं, 5 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, डॉल्फिन डे मनाते हैं, है ना। और 2009 में आपका आया था आई थिंक डॉल्फिन प्रोजेक्ट। तो इसको एक बार आप लोग रीचेक करिएगा, 2021 सही है या 2019 सही, सॉरी 2009 सही है। ठीक है, नेक्स्ट लाल पांडा ये आपका 1990 में। वन्यजीव संरक्षण 1972 में। गिद्ध ये आपका 2006 में। और हिम तेंदुआ ये आपका 2009 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट हॉफलॉन्ग हिल स्टेशन कहाँ पर है, तो हॉफलॉन्ग हिल स्टेशन ये आपका असम में है। मंसूरी ये 2006 मीटर की ऊंचाई पर है, उत्तराखंड में। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। शिमला आपका हिमाचल प्रदेश में। ऊटी तमिलनाडु में। लेंसडाउन उत्तराखंड में। रानीखेत उत्तराखंड में। कसौल, सोलन, डलहौजी ये सब आपके हिमाचल प्रदेश में है। और खंडाला हमारे महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा हिंदू वृद्धि शब्द किसने दिया था, तो ये दिया था आपका राजकृष्ण ने। जो भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न वृद्धि दर वाली जो अवधि थी उसको बोला गया था हिंदू वृद्धि दर। एनडीसी आप लोग सब लोग जानते होंगे, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इसे बोलते हैं। स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी, और जो आपकी पंचवर्षीय योजना है उसमें हेल्प देने के लिए। और अंतिम जो निर्णय देता है वो एनडीसी देता है। अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री होते हैं, और पहली बैठक इसकी 1952 में हुई थी, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछिए स्वच्छ भारत मिशन ये संपूर्ण स्वच्छता को प्राप्त करने के लिए स्टार्ट किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक है,
खुले में शौच मुक्त किया गया था। इसी के तहत भारत को 2 अक्टूबर 2019 को। स्वच्छ भारत मिशन जो आपका 2.0 आया था कब आया, 2021 में। और केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब चलाया गया था, 1986 में। सतत विकास शब्द, तो सतत विकास शब्द ये कब आया था, 1987 में, आपकी ब्रेटलैंड जो आपकी रिपोर्ट आई थी उसके तहत। सतत विकास लक्ष्य कितने आपके, 17 हैं, यूएन के द्वारा जारी किए गए थे। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी यूएनओ की। और सतत विकास इसी के द्वारा लक्ष्य घोषित किए गए थे, कुल 17 हैं। ठीक है, आपका IUCN आपसे पूछे तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। अब जो आपके 17 लक्ष्य हैं ना, 17 लक्ष्य, इसको मैं लास्ट में इसकी एक पिक लगा दूंगा, वहाँ से आप लोग याद कर लेना। ठीक है, हालांकि एक ट्रिक भी है मेरे पास, किसी दिन समय मिलेगा तो आपको 17 लक्ष्य याद करा दिए जाएंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको 17 लक्ष्य याद करने हैं ट्रिक से या नहीं करने हैं, कमेंट में ज़रूर बता देना। क्वेश्चन नंबर 24, जी का मान ऊंचाई के साथ परिवर्तित होता है और कितना होता है आप सभी को पता है। ये एक्चुअल में जो होता है वो कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और जी का मान पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। पृथ्वी की गहराई पर जाने पर जी के मान में परिवर्तन होता है। ठीक है, अगर पृथ्वी की घूर्णन गति तेज कर दी जाए, बढ़ा दी जाए तो जी का मान कम हो जाएगा, और पृथ्वी की घूर्णन गति को कम कर दिया तो जी का मान बढ़ जाएगा। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है ना, अर्थ पर 600 kg है, तो मून पर कितना होगा, तो वो वहाँ पर सेम रहेगा। लेकिन इसका भार अगर न्यूटन में है तो वो चेंज हो जाएगा। अगर 600 न्यूटन है तो वो कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन रह जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा रासायनिक, जो आपका किसी रासायनिक प्रक्रिया में एक पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि क्या कहलाती है, तो अपचयन कहलाती है। ऑक्सीकरण कब कहलाता है, जब ऑक्सीजन ग्रहण करता है, हाइड्रोजन त्यागता है और इलेक्ट्रॉन में कमी होती है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे, जो कौन सा एंजाइम स्टार्च के जटिल अणु को सरल शर्करा अणु में विघटित कर देता है, तो वो है लार एमाइलेज। प्रोटीन का जो पेप्सिन के द्वारा क्या कर दिया जाता है, विघटन कर दिया जाता है। प्रोटीन का पाचन किसके द्वारा किया जाता है, तो लार जो आपकी होती है ट्रिप्सिन, इसके द्वारा किया जाता है। और अमीनो अम्ल के द्वारा ये टूट जाता है। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल आपके होते हैं। पित्त रस कहाँ से निकलता है, तो आप सभी को पता है, ये आपका यकृत से निकलता है, डायफ्राम के नीचे होता है और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ये। इसका pH वैल्यू होती है 7.6 से 7.7 तक, और इसका रंग जो होता है वो हरे और पीले रंग का होता है पित्त रस का। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025। तो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025 ये किसको दिया गया, बानू मुस्ताक को। इनकी कन्नड़ की बुक थी, इसका नाम था है ना हार्ट लैम्प। इसी का इंग्लिश वर्जन जो दिया था वो किसने दिया था, दीपा भास्ती ने दिया था, और इसी की वजह से इनको क्या मिला है, बुकर पुरस्कार मिला है। इसमें इनको राशि मिली कितनी, 52 लाख रुपए की लगभग। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 2005 में हुई थी। 2022 में ये पहली महिला जिनको मिला था वो थी गीतांजलि श्री, रेत समाधि के लिए। डेजी रॉकवेल ने इनका इंग्लिश वर्जन दिया था। WPL की बात करें 2025 कौन जीता है, तो ये आपका मुंबई जीता है दिल्ली को हराकर। 3 बार दिल्ली हार चुकी है, चाहे वो 2023 हो, चाहे वो 2024 हो, चाहे वो 2025 हो, तीनों में दिल्ली हारी है। पहली बार जीता था आपका मुंबई, तीसरी बार जो हुआ उसमें भी मुंबई जीत गई, दूसरी बार में आपका RCB जीती थी। इस बार जो मुंबई जीती थी वो 8 रनों से जीती थी। ठीक है, उसमें कुल टीम कितनी होती है आपकी, 5 होती है। ठीक है, अगला आपका जो लास्ट क्वेश्चन था वो था वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है 2025 में, तो यूनेस्को के द्वारा इसको जारी किया गया था। ये आपका HW है, और आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना है। विश्व जल दिवस की थीम क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में आप लोग बता सकते हैं कि जल दिवस कब मनाते हैं, इसकी थीम क्या थी, क्यों मनाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको बताना है। तो जितने भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मुझे पता है कौन कौन से साथी हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे लगभग मेरे 75% साथी हैं जिन्होंने 70% साथी हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मैं किसी दिन स्टूडियो का आप लोगों को एक स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, इसके तहत दिखाऊंगा, बिना सब्सक्राइब किए हुए आप लोग वीडियो को देख रहे हैं। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग सर्च करके देख सकते हैं, मनमोहन क्लासेस के नाम से आपका टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। ठीक है, और आप सभी लोग इसको सपोर्ट करिए, अच्छे से सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। आई होप मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। और आज रात में ही आपकी एक क्लास और आने वाली है, आप सभी को पता है ब्रह्मास्त्र। तो NTPC के सभी छात्रों के लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा, NTPC 2025 के लिए। तो वो साथ ही एक बार वीडियो को सब लोग देख लेना, वो भी आज आपकी आ जाएगी, आज नहीं तो मॉर्निंग तक वो आपको मिल जाएगी। और उसकी सारी की सारी PDF आपको कौन से टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो मनमोहन क्लासेस, ये आपका जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ पर आपको मिलेगी। सेम ऐसा ही लिखना है आपको, पहला अक्षर बड़ा बनाना है, बाकी सारे छोटे बनाने आपको मिल जाएगा। ठीक है, ब्लैक कलर का आपका बना हुआ है, उसमें MC वगैरह इस प्रकार से लोगो लगा हुआ है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा।
तो चलिए, आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में बताकर जरूर जाना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।